तो अब हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं और ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ अराउंड 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो हम बाय फुट करेंगे उसे। देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ ट्रैकिंग का एक बार। दोस्तों ये आपने व्यू देखा, बस अब बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। अराउंड 7 to 8 आवर्स लग जाएंगे। तो मैं चढ़ता हूँ और मिलता हूँ मैं आपसे ऊपर। हमने 1 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। 1 किलोमीटर के बाद दोस्तों ये स्टेयर्स स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ बहुत सारी शॉप्स है और होटल्स भी है दोस्तों, जहाँ हमें रूम रेंट पे ले सकते हैं। अभी तो हमें आगे चलना है, आगे स्टेयर्स के बाद प्लेन सरफेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ी दूर और ऊपर आ चुके हैं और यहाँ हमारे राइट साइड में कुंड आने वाला है दोस्तों, जिसका नाम है गौरी कुंड। ये एक गर्म पानी का कुंड है दोस्तों, जहाँ लोग नहा सकते हैं। यहाँ नीचे मैं दिखाता हूँ आपको राइट साइड में, ये रहा गौरी कुंड, गौरी मंदिर। तो यहाँ से अब स्टेयर्स ख़त्म होने वाली हैं दोस्तों, इसके बाद प्लेन ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ ये लोग भागते हुए जा रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं पता नहीं, भागने से जल्दी ट्रैक थोड़ी ना कंप्लीट होगा। तो अभी तो हमें आराम से अपने ट्रैकिंग को स्लोली आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हम ट्रैक पे ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। और यहाँ से व्यू देखते हैं एक बार, यहाँ से व्यू बहुत मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। आगे और भी जब हम ऊपर ट्रैकिंग करेंगे तब हम आपको व्यूज़ दिखाएंगे दोस्तों। वहाँ से थोड़ा आगे ट्रैक पे चलने के बाद दोस्तों हमें यहाँ खच्चर नज़र आए हैं। यहाँ पर खच्चर रेंट पे लिया जाता है। यहाँ खच्चर की कॉस्ट अराउंड 1500 से 2500 के बीच हो सकती है, वो वैरी करती है आप कैसे नेगोशिएशन करते हो यहाँ पर। तो जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते बाय फुट, वो खच्चर की मदद से ऊपर चढ़ते हैं दोस्तों ट्रैक पे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यार इन गधों ने ना आधा रास्ता तो ऐसे जाम कर रखा है, ये गधे चलने नहीं दे रहे हमें। एकदम रेलगाड़ी की तरह आते हैं। तो दोस्तों हमने 3 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से केदारनाथ 14 किलोमीटर रह चुका है। अभी तो स्टार्टिंग में ट्रैक नॉर्मल है दोस्तों, इसके बाद आगे डिफ़िकल्टी बढ़ने लग जाएगी ट्रैकिंग की दोस्तों। ट्रैकिंग करते टाइम दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टियाँ इन खच्चरों की वजह से हो रही है। खच्चर बोलो या गधे बोलो, बात एक ही है दोस्तों। तो इनकी वजह से जो ट्रैक में जो स्पेस है दोस्तों वो कम हो जाता है और हमें हमारी जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है। ऊपर चढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है इनसे। तो मुझे अराउंड यार 1 आवर हो चुका है लगातार ट्रैकिंग करते हुए। अभी तक तो मैं एग्जॉस्ट नहीं हुआ हूँ। और जो मेरे चाचा है वो तो बहुत पीछे रह चुके हैं यार। देखते हैं कब मिलेंगे वो मेरे को आगे। मैं तो बहुत आगे आ चुका हूँ उनसे। पर मैं अपनी ट्रैकिंग कंटिन्यू करूँगा। मैं ज़्यादा रेस्ट लूँगा, थकावट ज़्यादा होगी और फिर ट्रैक नहीं हो पाएगा पूरा कंप्लीट। तो मैं धीरे धीरे लगातार चल रहा हूँ। तो मिलते हैं आगे थोड़ा।
अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और हम थकने लगे हैं दोस्तों, और हमें जाना है वहाँ उस तरफ दोस्तों। मैं 4 किलोमीटर ट्रैक कर चुका हूँ और अब 12 किलोमीटर रह गया यहाँ से। थक गया बहुत ज़्यादा। अभी 12 किलोमीटर है दोस्तों, पर मज़ा बहुत आ रहा है यार। बहुत ज़बरदस्त व्यू है यार, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। और तो चलिए मिलते हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं यार। अगर मैं ऐसे पूरा ब्लॉग बनाने लग गया यार ट्रैकिंग का, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। हाथ में पकड़े पकड़े फ़ोन को, और एनर्जी भी नहीं बचेगी यार बोलते हुए। तो थोड़ा और ऊपर चलते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम रामबाड़ा पहुंचने वाले हैं, उस तरफ है रामबाड़ा दोस्तों। तो दोस्तों हमने सुबह ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी 12 बजे और अभी दिन के 3 बज चुके हैं। हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं लगातार ट्रैक करते हुए, और हम सरफेस से 2600 मीटर की हाइट पे ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाता है दोस्तों। तो यहाँ हम अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए दोस्तों खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे, ताकि हमारी बॉडी जल्दी एग्जॉस्ट ना हो जाए। और यहाँ के व्यूज़ देखकर हम खुद को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं इस टाइम तो दोस्तों बहुत। तो जैसे हम आगे ट्रैक पे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ 2 रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। दोनों केदारनाथ धाम जाएंगे, पर दोनों के बीच में लेंथ का डिफरेंस है दोस्तों। तो हमने ये वाला रास्ता चुना है जो 1.5 किलोमीटर शॉर्ट है दोस्तों, और जो सामने वाला रास्ता है वो 1.5 किलोमीटर लंबा है, जिससे हमारा टाइम बच जाएगा दोस्तों अगर हम इस शॉर्ट वाले रास्ते पे जाएंगे। बाकी तो इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बस जो डिफरेंस है वो लेंथ का डिफरेंस है दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस रास्ते पे।
तो ये रहा दोस्तों वो सामने वाला रास्ता, वहाँ से ऊपर जाते हुए ये रास्ता कंटिन्यू हो रहा है, पर हमें तो अपने रास्ते पे जाना है। सो फाइनली दोस्तों हमें रामबाड़ा पुल नज़र आ चुका है। हमें वहाँ से क्रॉस करके राइट साइड पे अपनी ट्रैकिंग को कंटिन्यू करना है दोस्तों। अभी तो रामबाड़ा बहुत दूर है यहाँ से, वीडियो के अंदर तो बहुत नज़दीक लग रहा है, पर जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो 1 किलोमीटर से ऊपर का रास्ता तो हमें तय करना पड़ेगा। और अभी मुझे मेरे चाचा जी भी नज़र नहीं आए हैं, वो बहुत पीछे हैं मेरे से, क्योंकि मुझे उनका वेट करना पड़ेगा वहाँ रामबाड़ा पुल क्रॉस करने के बाद दोस्तों। तो यार मैं 6 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करके आ चुका हूँ, अब ऑलमोस्ट यार 10 किलोमीटर रह गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सामने हमें कहाँ जाना है दोस्तों। तो अब हमें यहाँ से होते हुए दोस्तों वहाँ सामने आगे मूव करना है, और आगे बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। अब हमारी हालत बुरी होने वाली है दोस्तों, और मौसम भी यहाँ पर ख़राब होता जा रहा है। अब मुझे डर है बारिश ना हो बस। तो ये रहा रामबाड़ा दोस्तों, हम रामबाड़ा तक पहुंच चुके हैं। अब वहां पहुंचकर थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करेंगे वहां, और वेट करूंगा दोस्तों मैं चाचा जी के आने का। अब यहाँ ऊपर से पानी आ रहा है और ये सीधा नदी में जाके मिल जाता है यार। ये रहा यार, बहुत तेज़ बहाव है इसका यार। और यहाँ मैं इस पुल पे खड़ा हूँ, और जो ये पुल है यार बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है हवा से, थोड़ा डर भी लग रहा है यार। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा आगे। सो फाइनली हमें हमारे साथी मिल चुके हैं, 1.5 घंटे बाद मिले दोस्तों हम। मैं बहुत आगे जा चुका था, इसलिए मैंने सोचा अब रामबाड़ा पे यहाँ रुक जाना चाहिए, इनका वेट करना चाहिए। और अब ये मुझे बहुत डायलॉग सुनाने वाले हैं। बेवकूफ़ है, 1.5 घंटे बाद मुझे मिला अभी रामबाड़ा पे। खाने पीने का सामान इसके पास, पैसे इसके पास, और मैं भूखा मर रहा हूँ तब से। इसने हालत ख़राब कर दी चलते चलते। ये भी बता दो क्योंकि मैंने बोला था तो चल आएंगे, मैंने कहा था चल आके, लेकिन दिमाग नहीं लगाया इसने कि 12 बजे से चल रहे हैं, 3:30 बज गए, कुछ एनर्जी पेट में जाए, चढ़ने की ताकत आए। ताकत ही ताकत है बोले के नाम से। अभी पागल बना दिया, 1.5 घंटे बाद मिला है। चल। तो 1 घंटा और ट्रैकिंग करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ बोर्ड मिला है जिस पे केदारनाथ के लिए लिखा हुआ है, 8.5 किलोमीटर दूर है। तो बस अब हमें आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ तक पहुँचकर दोस्तों हमें बर्फीले पहाड़ नज़र आने लगे हैं। तो अब लग रहा है कि हाँ हमारी ट्रैकिंग आगे बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ तक जाना है हमें दोस्तों, वहाँ हमारा कंप्लीट होगा ट्रैक पूरा। ये 4 घंटे बाद एनर्जी लिए, चाय और पराठे। इन्हीं की वजह से मैं तो मना कर रहा था, इनको ज़्यादा थकावट और भूख लगती थी। पैसे लेके भाग गया सारे। आज तो भूखे मार देता ये, आज तो काम हो जाता भैया अगर ये ऊपर मिलता तो। मैं तो सोच रहा था ऊपर बीच रास्ते में कहीं ढेर होता, टॉप पे जाऊंगा, टॉप पे बीच रास्ते में कहीं ढेर हो जाता मैं तो। मैं इसलिए रुक गया भाई। मैं भाई ये पिटता फिर मेरे हाथ से, घर चल के जिम्मेदारी पे लाया हूँ। घर चल के पिटता फिर मुझसे।
तो हमारा लंच कंप्लीट हो गया था दोस्तों, तो हमने थोड़ी और आगे ट्रैकिंग कंप्लीट करनी थी। तो यहाँ से अब 7 किलोमीटर रह गया है केदारनाथ, और इन खच्चरों ने हमें बहुत परेशान करा है फिर से, और हमें यहाँ ऊपर जाना है। अभी आगे और खड़ी चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पर ठंड भी बढ़ती जा रही है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे जैकेट पहननी पड़ेगी। पर जैकेट पहनने के बाद ट्रैकिंग करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होने लग जाती है, क्योंकि स्वेट आने लग जाता है दोस्तों। पर कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। सो दोस्तों, हम रामबाड़ा से वहाँ से इतनी ऊपर आ चुके हैं। हमें रामबाड़ा क्रॉस करे हुए 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे से हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो अब हम नॉन स्टॉप आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ अब अंधेरा होता जा रहा है। 4:30 बज चुके हैं। हमें कम से कम 7 बजे तक अपनी ट्रैकिंग को ख़त्म कर लेना है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ की हाइट दिखाता हूँ दोस्तों। हम सरफेस से 3000 मीटर ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा सा लग रहा है हमें कि हाँ, ये मेरी पहली ट्रैकिंग थी, क्योंकि दोस्तों इतना ऊपर मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी ट्रैकिंग को। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर अब बादल आ चुके हैं, तो यहाँ मुझे डर लग रहा है अब बारिश का। अगर बारिश हुई तो हमें ट्रैकिंग करने में प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो अब हमें थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम बारिश से बच सकें। दोस्तों मौसम ख़राब होने की वजह से हमें नीचे 1 घंटा रोक दिया गया था, क्योंकि ऊपर बारिश होने लग गई थी। तो अब जाके मौसम थोड़ा खुला है, तो अब हमें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। अब यहाँ अंधेरा भी हो चुका है, तो वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी दोस्तों। अभी यहाँ से बेस कैम्प 1 किलोमीटर रह चुका है, तो बस हमें अब 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग और कंप्लीट करनी है ताकि हम ऊपर बेस कैम्प तक पहुँच सकें। तो सुबह दोस्तों हम 12 बजे निकले थे और अब 8 बज चुके हैं। हमें 1 घंटा बस वहाँ नीचे रोक दिया गया, वो हमारा वेस्ट हुआ, नहीं तो हमारी ट्रैकिंग बहुत अच्छी तरह से बहुत स्पीड से कंप्लीट हुई है। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलूँगा मॉर्निंग में, जहाँ हम चलेंगे महादेव के दर्शन करने के लिए।